चाहो ये जीवन ही ले लो, मगर मेरी श्रद्धा को घटने न देना, मगर मेरी श्रद्धा को घटने न देना। अगर देना चाहो तो एक बार ये देना, अगर देना चाहो तो एक बार ये देना। गुरु चरणों में प्रीति बढ़ती ही जाए, गुरु चरणों में प्रीति बढ़ती ही जाए। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथा वाञ्छन संप्रयुक्तम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, ज्यों ज्यों भगवान की पुण्यमयी गाथा सुनते जाते हैं त्यों त्यों दोष मिटते जाते हैं। जैसे आँख में कोई तकलीफ़ हो तो नेत्र बिंदु आँख में डालने से आँख की तकलीफ़ दूर होती है और लिखा हुआ अक्षर दृश्य वो ठीक से दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार ज्यों ज्यों ये पुण्यमयी गाथा सुनते जाते हैं त्यों त्यों हृदय के दोष दूर होते हैं। एक जगह सत्संग हो रहा था कोई संत का, सब लोग सुनने के लिए जा रहे थे। एक बड़ी सेठानी, बड़े सेठ की पत्नी, बड़े घराने की, उसने अपनी दासी को कहा चलो अपन भी सुनने के लिए चलें। ये इंद्रियां है ना, आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये साधन सामग्री है। साधन सामग्री को भोग सामग्री मानना ये बड़ी भारी भूल है। कानों से फिल्मों के गाने सुने तो समझो साधन सामग्री को भोग सामग्री बनाया। आँखों से संत के गुरु के दर्शन, मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बदले टीवी चलाकर फिल्म देख रहे हैं, एक्टर या क्रिकेटर को देख रहे हैं, तो समझो साधन सामग्री को भोग सामग्री बना रहे हैं। तो सेठानी बड़ी बुद्धिमान थी, साधन सामग्री को भोग सामग्री नहीं मानती थी। उदासी को कहा चलो अपन सत्संग सुनने चलें। धन का अभिमान नहीं था। सत्संग सुनने के लिए गए। दोपहर को फिर घर पर ही नहीं गई सेठानी, दोपहर को भी वहीं बैठी रही कि मैं आगे बैठूं, नज़दीक से संत के दर्शन करूं। शाम को सत्संग पूरा होने को था, तब अपनी नौकरानी को, दासी को कहा कि घर जाओ और थोड़ा घी लेकर आओ। यहाँ ज्योत जल रही है, इस अखंड ज्योत में अपना भी थोड़ा घी डाल दें, घर का थोड़ी सेवा हो जाएगी। तो दासी चाबी लेकर घर पे घी लेने को गई तो देखा घर पे चोरों ने सेंध लगाई है और कीमती सामान सारा इकट्ठा कर रहे हैं ले जाने के लिए। दासी डरी और भागती भागती फिर सेठानी के पास आई। तो चोरों का जो मुखिया था, जो बाहर देख रहा था कि कौन आता है कौन जाता है, इसने दासी को देख लिया कि ये देखकर फिर भागी है। तो कहीं पुलिस वालों के पास तो नहीं जाती, देखूं। तो लुटेरों का मुखिया उसके पीछे आया
आया तो देखा कि ये दासी सेठानी के पास गई और कहने लगी, चलो सेठानी जी, घर पे चोर आए हैं, सारे कीमती आभूषण लिए जा रहे हैं, जल्दी चलो। तब सेठानी कहती है, बैठ चुपचाप, वो सब नकली आभूषण हैं, संत जो दे रहे हैं उनके वचन ही असली आभूषण है, जिससे मनोदूषण दूर होता है। एक होता है हवामान का प्रदूषण और एक होता है मनोदूषण। हवामान का प्रदूषण सरकार पर्यावरण आदि के द्वारा दूर कर सकती है, पर मनोदूषण माने मन के बुरे विचार, मन की वासनाएं, वो मनोदूषण कोई सरकार मिटा नहीं सकती। कोई भी गलत कार्य प्रतिबंध से नहीं रुकता है। किसी को कहो तुम बीड़ी मत पीना तो वो हमारे सामने नहीं पिएगा, पर छुप कर पिएगा। किसी को कहो तुम तंबाकू मत खाओ, पान मसाला मत खाओ, तो वो अपने सामने नहीं खाएगा, छुप कर खाएगा। गलत कार्य प्रतिबंध से नहीं रुकता है। वासना का उद्गम मन है। वो मन अगर गुरु चरणों में लग जाए तो गलत कार्य से व्यक्ति हमेशा परे रहे, क्योंकि रूपांतर हो गया, जीवन में परिवर्तन आ गया। प्रतिबंध किसी को टोकते रहे, रोकते रहे, ये तो व्यक्ति को तोड़ना हुआ, तोड़ना नहीं है, मुक्त होना है। तुम इससे बात मत करना, तुम उससे बात मत करना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं, ये व्यक्ति को तोड़ना है, तोड़ना नहीं है। बोलते हम समाज में क्रांति लाना चाहते हैं, क्रांति मत लाओ, शांति लाओ। क्रांति की जरूरत नहीं, शांति की जरूरत है। बोले हम समाज में आंदोलन चलाना चाहते हैं, अरे समाज में आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं है, समाज को आह्लादित करने की जरूरत है, आनंदित करने की जरूरत। आंदोलित क्या करना, क्रांति क्या लाना, शांति लाओ। अशांति की आग वैसे ही समाज में जल रही है, वैसे लोग बेचारे दुखी हैं। कितनी महंगाई, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं शरीर की बीमारी, किसी को डायबिटीज, किसी को सिर दर्द, किसी को पथरी, किसी को हृदय रोग की तकलीफ, वैसे ही बहुत है। फिर बोले हम क्रांति लाना चाहते, क्रांति नहीं लाओ, शांति लाओ। हम समाज को आंदोलित करना चाहते हैं, आंदोलित करने की जरूरत नहीं है। बड़े जो समृद्ध देश है ना, उन समृद्ध देशों में कभी भी हड़ताल नहीं होती। ध्यान देना, बड़े नेता लोग कभी भी समृद्ध देशों के, विपक्ष के जो होते हैं ना, वो भी ऐसे हड़ताल का काम नहीं करते। भारत बंद का ऐलान ये पागलपन की निशानी है। जो गरीब आदमी होगा, जो रोज कमाता होगा, रोज खाता होगा, उसकी भारत बंद से क्या हालत होगी आप सोचो। विदेशों में जो समृद्ध देश हैं, बड़े बड़े धनाढ्य देश हैं, उन देशों में अगर वर्तमान सरकार के विरोध में विपक्ष को कुछ कहना होता है ना, तो काले झंडे दिखाते हैं दुकानों पर, घरों पर, उनके जहां उनका हो संसद भवन आदि, वो वहां काले झंडे दिखा देते हैं बस। बाकी बंद कर देना तो कितनी सब्जियां बिगड़ेगी, सब्जी वालों की, फ्रूट वालों का फ्रूट बिगड़ेगा, कितना करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा। समाज को आंदोलित नहीं करना है, समाज को आह्लादित करना है। क्रांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए। हृदय में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, भक्ति चाहिए। तोड़ना नहीं है, समाज को जोड़ना है। एक संत किसी के घर पर ठहरे थे, तो जब जाने लगे तो उसने कहा, महाराज मुझे इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, उसका कोई उपाय बता कर जाओ। तो संत ने उसको एक सुई दे दी, एक मोमबत्ती दे दी और एक तिनखा दे दिया। बोले महाराज इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? बोले हाँ हो जाएगी। बोले कैसे? बोले सुई है ना, सुई फटे हुए कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ने का काम करती है। तू भी जीवन में जोड़ने का काम करना, किसी के बीच दीवारें खड़ी करने का काम मत करना। तोड़ना नहीं, जोड़ना। कहीं पति पत्नी के बीच नफरत की दीवार हो तो उस दीवार को तोड़कर उन दोनों को जोड़ना, उन दोनों का आपसी प्यार बढ़े, ऐसा कुछ करना। बाप बेटे के बीच अगर कोई तोड़ने का काम करे तो तू जोड़ने का काम करना। मोमबत्ती खुद जलती है, दूसरों को प्रकाश देती है। तू भी जीवन में भले खुद कष्ट सहना पड़े तो सहना, पर दूसरों की सेवा में कुछ करना। और तिनखा माने नम्र बनना, अभिमानी मत बनना। जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है।
ये अकड़ना नहीं। झुकता है वो जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। शरीर मरता है तो अकड़ जाता है। नम्रता एक दैवी सद्गुण है। अभी हम पहले भी सत्संग में सुन रहे थे। सेठानी ने साधन सामग्री को साधन सामग्री ही माना था, भोग सामग्री नहीं माना था। उदासी को कहती है कि ये असली आभूषण है जो संत दे रहे हैं, इनसे हमारे मनोदूषण दूर होंगे। वो तो सब नकली हैं, उसको कितना भी संभालो तो मौत छुड़ा देगी। पर ये जो संत आभूषण दे रहे हैं, इसको मौत छीन नहीं सकती है। तू बैठ जा चुपचाप, अभी ये आभूषण संभाल। दासी बैठ गई, परंतु चोरों का मुखिया जो उनके पीछे पीछे आया था ना, उसने सेठानी की ये बात सुनी तो उसके हृदय के तार झंकृत हो गए। उसके हृदय का कोई अन्न जला दिया था, वो जल गया। उसके हृदय का कोई दरवाजा बंद था, वो सेठानी के इन वचनों से खुल गया। उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने अपने साथियों को जाकर कहा कि अब हम भी ये नकली आभूषण बटोरने में जिंदगी खराब नहीं करेंगे। हम भी असली आभूषण जो सत्संग के वचन रूपी असली आभूषण है, जिनसे मनोदूषण दूर होता है, हम वो जाकर लेंगे। सेठानी से आकर माफ़ी मांगी और उन्होंने अपना जीवन संवार लिया। जिंदगी का सफ़र करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जीवन का सफ़र कर रहा है पर अपने मन का दिया जला और उसके प्रकाश में सफ़र कर तो ठोकर नहीं लगेगी। नहीं तो ठोकर लग सकती है, गड्ढे में गिर सकता है, चोट लग सकती है, घाव बढ़ सकता है। इसलिए जिंदगी का सफ़र करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफ़र करने वाले, 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 अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफ़र करने वाले, जिंदगी का सफ़र करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले। वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। कष्ट क्यों आत्मा सह रही है, मतलब हम क्यों दुखी हो, हम अपने मन को खिन्न क्यों करें, बेचैन क्यों करें। अपने सुख दुख की चाबी किसी के हाथ में मत दो, अपने पास रखो। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। रोटी अपनी खाना, अपने घर में रहना और बेकार में अपनी चाबी किसी को देना। अपनी चाबी अपने पास रखें, अपना दिया जलाएं और उसके प्रकाश में आगे बढ़ें। वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के
के गंगा में डुबकी लगा ले, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। अनजान है, भगवान के बारे में सुना है, देखा नहीं है ईश्वर को, और उस ईश्वर को पाना है तो रुकने से काम नहीं चलेगा, चलते रहना। आज सुबह निवास पर कुछ लोग आए थे, उनमें 2 बहनें थी। उसने कहा कि मेरी एक बहन की परीक्षा है श्योपुर में, पर वो कहती है कि नहीं आज मुझे सत्संग में जाना है, परीक्षा देने नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, उसको बोलना कि परीक्षा देने जाए, फिर शाम को सत्संग होगा तो सुन लेना, परीक्षा देकर आओ। कितनी रुचि सत्संग की, महत्व बुद्धि कितनी सत्संग के प्रति कि परीक्षा को मार गोली, वो तो देते रहेंगे बाद में भी। पर कोई ऐसे भी होंगे जो उसको ही महत्व देते हैं, सत्संग को नहीं देते। पर ये कैसी सोच है सुंदर, ऐसी मति हो व्यक्ति की, सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। इस शरीर की मौत हो जाएगी, क्या पता फिर दूसरा जन्म कहाँ मिले, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। क्या पता कैसी योनि में जन्म मिले। इसीलिए तू है अनजान मंजिल का राही, हमारा लक्ष्य ईश्वर को पाना है, भोगों को पाना नहीं है। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, रोशनी से डगर जगमगा ले। मन का दिया तू अपना जला ले, मन का दिया तू अपना जला ले। तो अपने मन का दिया जलाए ना, हम अपने अंतर में उजाला करें,